किसानों के बच्चे पढ़ लिखने के बाद, जमीन बेचने के बाद डिग्री लेकर आए, वो बेरोजगार हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज किसका फ्री दे रहे? कहाँ से आया कोई? वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता ना, उसे किसान पैदा। 80 करोड़ लोगों को अनाज किसका फ्री दे रहे? कहाँ से आया कोई? वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता ना, उसे किसान पैदा। कानून बनाए किसान को दबाने के लिए। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करा सरकार ने, और किसानों का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश दे चुका कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो तुम कह रहे, बोला चोरी नहीं हो रही कहीं भी, फिर भी किसानों के एक दिन में एक काम में 20-20 टवाल पिट रही। मतलब तुम अंदाजा लगाओ कि सैटेलाइट से पुरानी जड़ा तो है किसान पकड़ा जाएगा। सैटेलाइट से नू तो पता लग जाएगा पुरानी कौन से खेत में है, लेकिन सैटेलाइट आज तक नू नहीं पता लगा चोर कौन सी टवाल पर मोटर पाड़ के लेगा। सबसे मंडी लोकसभा से जो सांसद हैं कंगना रनौत, वो लगातार किसानों पर हावी रहे। कुछ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि धोखे से बना दी, इन्होंने बताया तो मैंने हुआ। भाजपा किसी को बना सके, भाजपा को ताले लग रहा नहीं मुझे बनाते। 23 अक्टूबर को मेरठ में किसान मजदूर महासंगठन की महापंचायत होने जा रही है। इसको लेकर के संगठन की क्या कुछ तैयारियां, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं क्या मुद्दे होंगे। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आज पंचायत का आपने आह्वान किया? और किसानों के मुद्दे हैं, जबरदस्ती किसानों की 12 पे घरों पे मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने वादा करा कि बिजली फ्री करेंगे, उसके बाद सरकार जबरदस्ती मीटर ठोकने का काम कर रही, किसान का शोषण कर रही। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ना भुगतान हो, नहीं होता तो किसान को ब्याज दिया जाए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश करा, लेकिन सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की और बजाज शुगर मिल अवहेलना कर रहा लगातार। किसानों के बच्चे पढ़ लिखने के बाद, जमीन बेचने के बाद डिग्री लेकर आए, वो बेरोजगार हैं। आज स्थिति इतनी दयनीय है कि जितना किसान के यहाँ दूध पैदा हो, उससे 100 गुना ज्यादा दूध आज मिलावट का पैदा करके बेचा जा रहा। इसलिए किसान के दूध की भी कोई कीमत अब नहीं है। अनाज किसान का लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा वोट बैंक सिर्फ इसलिए सरकार ने बना लिया, 80 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज फ्री दे रहे। 80 करोड़ लोगों को अनाज किसका फ्री दे रहे? कहाँ से आया कोई? वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता ना, उसे किसान पैदा करे, और किसान ने वो पैदा करा, सरकार ने उसे खरीद लिया 2 रुपए 3 रुपए किलो में, और फिर उसे वापस दे रही। तो कहीं ना कहीं जो किसान के साथ धोखा हो रहा है सरकारों में, जो किसान मजदूर की दुर्गति हो रही सरकारों में, उसके आवेश में, उसके विरोध में ये पंचायत है 23 अक्टूबर। गन्ना भुगतान को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसानों का सभी मिलों पर देखो, आप लगाओ, उत्तर प्रदेश में 119 शुगर मिल है पिछले सत्र में जो चली। दुर्भाग्य है कि इतने नियम गन्ने में हैं, सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम। इतना बॉन्ड होगा, ये गन्ना दूसरे मिल पे नहीं ले जा सकता, दूसरे सेंटर, मतलब सरकार के। आप देखो, सरकार कह रही कि अपना माल कहीं बेचो। जब अपना माल कहीं बेचो तो फिर आप क्यों कह रहे कि बजाज का गन्ना बजाज पे जाकर और त्रिवेणी का त्रिवेणी पे जाकर? फिर आप कहो ना कि जहां किसान को अच्छा लगे बेच लो। कानून बनाए किसान को दबाने के लिए, किसान को संपन्न करने के लिए नहीं बनाए। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करा सरकार ने, और किसानों का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। अब तक बजाज की 14 शुगर मिलें, संभावली शुगर मिलें, मात्र 55 से 65% भुगतान हुआ। 35% भुगतान अभी मिल में है, और मिल चलने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश दे चुका है कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे, बोला चोरी नहीं हो रही कहीं भी, फिर भी किसानों के एक दिन में एक गांव में 20-20 टवाल पिट रही, और चोर नहीं पकड़ा गया आज तक। कमाल की बात है। मतलब तुम अंदाजा लगाओ कि सैटेलाइट से पुरानी जड़ा तो है किसान पकड़ा जाएगा। सैटेलाइट से नू तो पता लग जाएगा पुरानी कौन से खेत में है, लेकिन सैटेलाइट आज तक नू नहीं पता लगा चोर कौन सी टवाल पे मोटर पाड़ के लेगा, कौन सा चोर पाड़ के लेगा। सरकार की सैटेलाइट किसान के लिए है। सरकार की सैटेलाइट, ये जो फैक्ट्रियां चल रही है ना, कि मुजफ्फरनगर प्रदूषण में नंबर 1, सहारनपुर प्रदूषण में नंबर 3,
ये इस देश के नेताओं के भीतर जो प्रदूषण फैल रहा, यो ही देश में फैल रहा, सब ठीक है। बाकी 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा। 14 दिन में भुगतान सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए, राज्य सरकार को नोटिस देना चाहिए और बजाज शुगर मिल को नोटिस देना चाहिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है तो इन सब लोगों का वारंट जारी करके सबको जेल की हवा खवानी चाहिए। एमएसपी को लेकर क्या कुछ देखा जाए? एमएसपी सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले कहा कि अब हरियाणा में सारी फसलें एमएसपी पे ली जाएंगी। ये बात तो प्रधानमंत्री भी कह सके, ये बात तो देश का प्रधानमंत्री भी कह सके कि आज केंद्र सरकार ये कानून लेकर आवेगी कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी फसलें, जितने भी फल, जितनी भी सब्जियां हैं, उन सब की एमएसपी सरकार तय करेगी। लेकिन ना, कुछ नहीं करे सरकार। सरकार तय कर देगी चेयरमैन कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, विधायकों की लिस्ट जारी होगी, एमपीओ की लिस्ट जारी होगी, लेकिन ये लिस्ट जारी नहीं हो सकती कि सब्जी का रेट क्या है, फसल का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, दूध का रेट क्या है, ये सरकार तय नहीं कर सकती। हिमाचल से मंडी लोकसभा से जो सांसद हैं कंगना रनौत, वो लगातार किसानों पर हावी रहती हैं, उसके बारे में क्या? उसके बारे में क्या कहना है यार, वो फिल्म बना हुआ है, जैसा फिल्मों में दिमाग है उसका ऐसे किसानों पे दिमाग है, वो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जनप्रतिनिधि कुछ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि धोखे से बना दी, इन्होंने बताया तो मैंने हुआ। भाजपा किसी को बना सके, भाजपा को ताल नहीं लग रहा, नहीं मुझे बना दे, इसका ताल नहीं लग रहा। बस ये है, भाजपा किसी को बना सके, ये लिस्ट जारी करे, इसे बनाना, बस वो बनागा, बात खत्म। शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है, किस तरह से देखते हैं? देश का दुर्भाग्य है और हरियाणा और पंजाब सरकार का दुर्भाग्य है। वो जो आरोप लगे हैं ना, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, डिकड़ा, ये सिर्फ आरोप हैं। क्या सरकार के पास 108 प्रकार की इंटेलिजेंस है? अगर खालिस्तानी है तो गिरफ्तार करो, आरोप मत लगाओ, और किसान है तो उनकी समस्या का समाधान करो। ऐसे किसान देश के बॉर्डर पर बैठ के यदि आंदोलन कर रहा तो इस देश की सरकारों का फेलियर है। इस देश के नेता पूर्ण रूप से दूषित हैं, प्रदूषित हैं। भ्रष्टाचार को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त ये है कि आप अंदाजा लगाओ कि कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जिसमें रिश्वत से काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां रिश्वत से व्यवस्था नहीं बन रही, कोई ऐसा नेता नहीं है जो रिश्वत नहीं ले रहा, कोई ऐसा अधिकारी है जो रिश्वत नहीं ले रहा। इसलिए क्या कहूँ इस बारे में, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। ये हाल है सरकार का। धन्यवाद ठाकुर साहब, ये थे हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो किसानों को लेकर के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो। तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, न सिर्फ बल्कि जो योगी सरकार के जो नेता जनप्रतिनिधि हैं वो भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह संलिप्त पाए जा रहे हैं, बावजूद उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।